नमस्ते एंड वेलकम टू वास्तु की भाषा, आपके घर का एनर्जी मैप। मैं हूं आपकी होस्ट प्रियंका और मेरे साथ है एक ऐसी एक्सपर्ट जो सिर्फ वास्तु की हीलिंग नहीं करती बल्कि उसे लॉजिकल सोल्यूशन के थ्रू आपकी लाइफ को अपलिफ्ट करती है। प्लीज़ वेलकम पूरम सिन्हा, ऑल्सो नोन एज पूरम वास्तु, लॉजिकल वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड एनर्जी हीलर। नमस्ते प्रियंका और सभी लिसनर को मेरा स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के इस मज़ेदार एपिसोड के लिए, जहाँ पे हम मिलके वास्तु के बहुत सारे हिडन मैजिक को जानने वाले हैं। वेलकम पूरम, सबसे पहला सवाल, ऐसा क्यों होता है कि कुछ घर में जाते ही सुकून मिलता है बट कुछ घर में कुछ अजीब सी एंजाइटी फील होती है? ये एकदम सही पकड़ा प्रियंका, और ये ही वास्तु की शुरुआत है। जब भी हम कहीं घर पे जाते हैं तो हमें बहुत ब्लॉक फील होता है। ये कुछ नहीं बट एनर्जी सिग्नेचर है। जैसे हम घर में एंटर करते हैं, अगर उस घर की एनर्जी पॉजिटिव है, अलाइंड है, तो हमें पीस फील होता है। बट अगर कहीं एनर्जी के ब्लॉकेजेस है तो हमें लगेगा कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, एंजाइटी ये फील होता है। एनर्जी भी बहुत बोलती है और बस हमें सुनना आना चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि वास्तु एक मॉडर्न ट्रेंड है, लेकिन क्या इसका प्राचीन साइंस से कोई रिलेशन है? बिल्कुल, वास्तु एक 5000 साल पुरानी विद्या है, जैसे कि योग हो गया, आयुर्वेदा हो गया। वास्तु का अगर हम मीनिंग जाने तो वास्त मतलब रहना और शास्त्र मतलब साइंस। तो ये एक पूरा प्राचीन विद्या है जिसको पहले भी लोग यूज़ करते थे और अब शायद लोगों को इसकी फीलिंग ज़्यादा हो रही है। ये भी वैसी ही विद्या है, बस ये थोड़ा मॉडर्न वे में अभी लोग यूज़ कर रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि ये शायद मॉडर्न विद्या है। ये वास्तु भी है, ये पंच तत्वों पे बेस्ड है, जैसे कि जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश। ये जो 5 तत्व है, इसी से मिलके ही हम भी बने हैं और ये वास्तु और ये पूरी धरती भी बनी हुई है। पूरम, वास्तु पुरुष के बारे में काफ़ी चर्चा होती है, स्पेशली जब हम कोई नया घर लेते हैं तो आई डोंट थिंक सबको उसकी कहानी पता है। बिल्कुल। तो क्या आप उनकी कहानी बता सकते हैं? बिल्कुल। बहुत समय पहले एक मल्लयुद्ध हो रहा था। एक अंधकासुर करके एक असुर था और शिव भगवान के बीच में एक युद्ध हो रहा था। ये युद्ध के दौरान शिव जी के एक पसीने की बूंद नीचे गिरी और उसी से एक विराट प्रकट हुआ और जिसने असुर का खून भी पी लिया। वो इतना विराट था, प्लस उसको इतनी भूख थी कि ये तीनों लोक में जाके खा रहा था। पाताल लोक, पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक, तीनों लोक में जाके वो अपनी भूख मिटा रहा था। तब देवता और असुर जाके ब्रह्मा जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि ब्रह्मा जी, अगर हमने इसको नहीं रोका तो ये हमें भी खा जाएगा। तब जाके ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, मैं इसका कुछ रास्ता निकालता हूँ। और ब्रह्मा जी गए और उसको औंधे मुँह ज़मीन पे गिरा दिया। तब क्या हुआ कि 33 देवता थे, 12 असुर थे और उसमें एक ब्रह्मा जी भी थे। ब्रह्मा जी सेंटर में बैठ गए और बाकी सारे असुर और देवता 44 अलग अलग डायरेक्शन में बैठ गए। वैसे बने हमारे 45 देवता। और जब ये औंधे मुँह गिरा, तब उन्होंने पूछा ब्रह्मा जी से कि मेरी गलती क्या है। तो ब्रह्मा जी ने भी बोला कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है, बट आप जिस तरह से लोगों को खा रहे हैं तो कोई बचेगा ही नहीं। तब जाके ब्रह्मा जी ने बोला, ठीक है, मैं आपको अपना मानस पुत्र मानता हूँ और ये भी वरदान देता हूँ कि कहीं पे भी भूमि में, हर कहीं पे भी जब भी कोई नया स्थान बनेगा, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो घर हो या कोई इंडस्ट्री हो, तब आपको वास्तु पुरुष की पूजा करनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको ये ध्यान रखना है कि जो वास्तु पुरुष की अलाइनमेंट का सर हुआ नॉर्थ ईस्ट में, उनके पैर हुए साउथ वेस्ट में, तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में कुछ टॉयलेट, किचन ये सब ना आए या फिर हैवी ना हो। और साउथ वेस्ट में आपको देखना है कि आपका कोई एंट्रेंस तो नहीं है। ये जगह अगर आप वास्तु पुरुष के अलाइनमेंट का ध्यान रखोगे और उनको खुश रखेंगे तो आपके पास वेल्थ, हार्मनी एंड प्रॉस्पेरिटी तो बनी रहेगी। यही है वास्तु पुरुष की कहानी। गुड टू नो। हमने इतने बार वास्तु शांति करी हुई है घर में, और जैसे गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि वास्तु पुरुष लेके आओ जी। तो आज उस कहानी का कहाँ से शुरू हुई वो कहानी, ये पता
चलना बहुत ही अच्छा लगा। सो Yeah. थैंक यू फॉर दैट श्योर। और मुझे लगता है ये सबको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कि उसकी कहानी क्या है, तो आप समझोगे ही नहीं कि भाई नॉर्थ ईस्ट में क्यों बोला जाता है कि उसको फ्री रखो, क्लटर फ्री होना चाहिए या फिर खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए। जी उनका सर है तो हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है। बिल्कुल। वैसे ही हो गया ब्रह्मस्थान, वहाँ ब्रह्मा जी बैठे हुए, तो हम नहीं चाहते कि वहाँ कोई पिल्लर आ जाए या कोई हैवी फर्नीचर आ जाए। सो वास्तु इज़ वेरी इजी, अगर आप उसका अलाइनमेंट समझो तो ये बहुत इजी विद्या है। करेक्ट। आई थिंक इसका सही नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। बिल्कुल। तो ये सेशन हमारा उसके लिए है, इसलिए हमारे पास एक्सपर्ट है फोरम जो हमें उस डर से बाहर निकालती है, और जो सही चीज़ें हैं बहुत सिंपल सोल्यूशन के थ्रू हम उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वही हमें बताती है। थैंक यू फोरम। तो फोरम, वास्तु अगर इतना पावरफुल है तो एस्ट्रो वास्तु का क्या रोल होता होगा? वाह, ये खुद में ही एक हीलिंग टेक्निक है। अगर आप देखें तो एस्ट्रो इज़ नथिंग बट हमारे ग्रह, और वास्तु इज़ नथिंग बट हमारा गृह। सो जब ग्रह और गृह मर्ज हो जाते हैं और जब हम उन दोनों की अलाइनमेंट को साथ में लाते हैं, तो एक पावरफुल मैजिक क्रिएट होता है जो आपकी लाइफ में ऐसा मैजिक क्रिएट करता है कि आपकी लाइफ के हर एक एरिया को प्रॉस्पर कर सकते हो, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे वो आपकी वेल्थ हो या रिलेशनशिप हो। आप हर एरिया को अपना एक्सपर्ट कर सकते हो। सो ये बहुत मैजिकल है, और मैं तो प्रेफर करती हूँ कि देखो वास्तु ऐसी चीज़ है, हर जगह हर चीज़ मुश्किल होती है, तो एस्ट्रो वास्तु के थ्रू हम इंडिविजुअल पे काम करके अलाइनमेंट करके बहुत सारे पॉजिटिव एंड ग्रेट एक्सटेंट तक रिजल्ट ले आ सकते हैं। और ये मैंने अपने क्लाइंट पे अपनाया है, और वो लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि नहीं, हमें वास्तु से ज़्यादा एस्ट्रो वास्तु चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी, मैंने अभी एक सीरीज़ डाली है जहाँ पे मैं हर एक राशि के थ्रू आपको बताती हूँ कि आपके सिटिंग पोजीशन फॉर योर करियर क्या होना चाहिए। सो आई विल रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स कि आप जाके एक बार ज़रूर देखिए आपके राशि का कौन सा सही डायरेक्शन है, सो दैट अब वो आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। आई थिंक मुझे भी देखना पड़ेगा फोरम। श्योर। सो आई थिंक ग्रह और घर के दोनों को खुश रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। ये भी एक एनर्जी है, वो भी एक ब्रह्मांड की एनर्जी, और ये एक पृथ्वी, हमारे पंच तत्व, ये भी एक एनर्जी है। दोनों का अलाइनमेंट अगर हो जाए तो फिर क्या ही चाहिए। सही बात है। आपकी सारी बातें सुन के मुझे तो वास्तु एकदम मैजिकल लग रहा है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसकी क्या ज़रूरत है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? श्योर। देखो प्रियंका, मैं एक बात बोलूँगी, क्योंकि मार्केट में इतने वास्तु वाले आ गए हैं, मैं जब मेरे क्लाइंट से मिलती हूँ तो मुझे बोलते हैं डरे डरे आते हैं। 10 लोगों ने इतना डरा दिया होता है कि अब बोलते हैं कि हमें करना ही नहीं, हमें एस्ट्रो में कुछ सॉल्यूशन दीजिए। तब मैं समझती हूँ उनकी पीड़ा को, देखती हूँ, और मैं बोलूँगी उनकी भी गलती नहीं है। मुझे लगता है लोगों को विद्या लेनी चाहिए, बट सही विद्या लेनी चाहिए, डराना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो भी ट्रांसपेरेंट, जैसे मैं खुद भी बोलती हूँ कि कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं है तो वो अपफ्रंट बता दो, बट डराओ मत किसी को। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो भी ट्रांसपेरेंट, जैसे मैं खुद भी बोलती हूँ कि कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन नहीं है तो वो अपफ्रंट बता दो, बट डराओ मत किसी को। और अगर मैं इसकी बात करूँ कि इस पे क्यों भरोसा करना चाहिए, तो देखिए ये एक सिग्नल है। अगर मैं फ़ोन की बात करूँ, अगर आपका फ़ोन में सिग्नल ही नहीं है, एंटीना ही ख़राब है, तो फ़ोन लगेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी महंगा फ़ोन क्यों ना लेके बैठे। वैसे ही हमारा घर भी एक सिग्नल है एनर्जी का। अगर उसमें एनर्जी के ब्लॉकेजेस होंगे तो आप लाइफ में कितना भी स्ट्रगल कर लो, आप शायद एक लेवल पे पहुंच के स्टक हो जाओगे। बट अगर आप वो सिग्नल को क्लियर करो, वो ब्लॉकेज को हटा दो, तो आपके एंटीना यूनिवर्स के साथ मिल जाएंगे और आप लाइफ में बहुत प्रॉस्पर कर सकते हो। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डेफिनेटली एग्री विद योर एक्सप्लेनेशन फोरम। आपने सही कहा कि लोग डरे डरे से रहते हैं। सो जैसे आप एक सिंपल लॉजिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हो लोगों को टू फाइंड पीस इन वेल्थ, प्रोजेनी, एवरीथिंग। करेक्ट। सो मैं नॉर्मल करती हूँ, क्योंकि देखिए हर कोई तोड़फोड़ नहीं करा सकता अपने घर में, कुछ लोग रेंट पे रहते हैं तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है। तो मेरा सिंपल सोल्यूशन होता है और बहुत लॉजिकल होता है। जैसे मैं कलर थेरेपी को ज़्यादा यूज़ करती हूँ,
स्ट्रिप्स को यूज़ करती हूँ, हाँ। जहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ सिंबॉलिक 3D आइटम्स को यूज़ करके मैं बैलेंस करती हूँ। सो मेरा हमेशा से फोकस रहा है कि मैं पंच तत्वों को बैलेंस करूँ, ना कि कुछ तोड़-फोड़ करा के उनको प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। सो इसीलिए मेरे क्लाइंट्स हमेशा खुश रहते हैं और बार-बार आते हैं कि भाई आप हमें सॉल्यूशन दीजिए। करेक्ट, क्योंकि आपके सॉल्यूशंस फीजिबल है, Right. यू नो दैट इज़ व्हाई पीपल प्रेफर टेकिंग इट। जैसे आपने कहा कि हर जगह हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, हम बिल्कुल। हर जगह का अलाइनमेंट हम नहीं चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी लिव इन अपार्टमेंट्स जहाँ पे बिल्डिंग्स में नॉट नेसेसरी कि आपकी हर सही। चीज़ वास्तु के हिसाब से सही हो, बिल्कुल। राइट। सो आप मिनिमम प्लेसमेंट से आप सोल्यूशंस देते हो, एंड दैट इज़ व्हाट आई थिंक पीपल प्रेफर द बेस्ट। राइट। और आप मानोगे नहीं प्रियंका, मेट्रो सिटी में टियर 1 सिटी मैं बोलूँगी, यहाँ पे बहुत सारे बिल्डर बोल के देते हैं कि भाई ये वास्तु कंप्लायंट है फ्लैट, बट जब मैं जाके वहाँ देखती हूँ तो पूरा एक पता नहीं किस कौन से वास्तु के कंप्लायंट वो बात करते हैं। तो मुझे वही लगता है, ऑफकोर्स फ्लैट सिस्टम में वो पॉसिबल नहीं है कहीं ना कहीं। तो वही मिनिमम चेंज करके हम कैसे मैक्सिमम रिजल्ट ला पाए, वो हमारा मोटिव है इस पूरे फॉरम वास्तु जर्नी का। डेफिनेटली, आई एम श्योर सारे व्यूअर्स को ये काफ़ी बेनिफिट देने वाला सोल्यूशन है। बिल्कुल। श्योर। आज के लिए आप कोई छोटी सी टिप कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ? बिल्कुल। जैसे कि सिंपल टिप्स होती है मेरी, तो हमने जैसे वास्तु पुरुष की कहानी सुनी और देखा कि नॉर्थ ईस्ट में उनका सर आता है, तो मैं यही बोलूँगी व्यूअर्स को, जाके कंपास खोलिए अपने घर के ब्रह्म स्थान मतलब सेंटर में आइए और चेक करिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कौन सी चीज़ पड़ी है। अगर कोई हैवी फर्नीचर है या फिर अलमीरा है तो ट्राई करिए उसको शिफ्ट करने का, थोड़ा लेफ़्ट राइट शिफ्ट करिए। उस एरिया को जितना लाइट रखेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और ये 21 दिन तक आप ट्राई करिए। और टॉयलेट और किचन है तो प्लीज़ मुझे कंसल्ट करिए, उसका इलाज मैं आपको फ़ोन पे नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे आपका पूरा लेआउट देख के ही सॉल्यूशन देना होगा। सो ये चीज़ आप मिनिमम करिए, 21 डेज़ करिए, और फिर आप मुझे यहीं पे आके कमेंट में बताइए कि आपको क्या बेनिफिट मिले। सो ये प्रैक्टिकल और फिजिबल टिप मेरी तरफ से व्यूअर्स को। Absolutely, and I'm very eager to read all the comments, all the positive comments from the viewers Sure. after making this small change in the alignment. Yeah. So forum ये बहुत ही insightful session था. So thank you so much for sharing your opinions and giving simple solutions to all our viewers. सो लिसनर्स, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए @फोरम वास्तु पर इंस्टाग्राम पे, जहां आपको मिलेंगी प्रैक्टिकल वास्तु और एस्ट्रो टिप्स, लाइव सेशंस और रेमेडीज़। और अगली बार हम बात करेंगे घर के दोष कैसे पहचाने बिना कंपास के भी। ट्रस्ट मी, आप सरप्राइज होने वाले। थैंक यू प्रियंका फॉर हैविंग मी योर गेस्ट। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया, और भी एपिसोड हम करेंगे सीरीज़ में। सो मैं फॉरम आप सभी से विदा लेती हूँ इस उम्मीद के साथ और इस इंटेंशन के साथ कि घर सिर्फ एक स्ट्रक्चर ही नहीं, वो आपका एक रिफ्लेक्शन है। सो आप अपने स्पेस का ख्याल रखिए, और जैसा घर वैसी तकदीर। मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू।